दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीख रहे हैं और चिप लेवल का काम आप ख़ास तौर पर करना चाहते हैं, तो चिप लेवल का काम अगर करना है ना, तो भैया आईसीओ को हटाना और लगाना भी आना चाहिए। क्योंकि आईसीयाँ जब चेक करोगे उनमें अगर कोई ख़राब निकलती है या ड्राई होती है तो उसे तो हटाना पड़ता ही है, दोबारा लगाना पड़ता है। तो हटाने और लगाने के लिए दोस्तों आईसीओ को रीबोल करना पड़ता है। तो अगर आप एलईडी का काम भी करते हो तो भैया आजकल स्मार्ट टीवीओं के अंदर बोल वाली आईसी आ रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ईएमएमसी आईसी को हमें रीड राइट करने के लिए उसे निकालना पड़ता है। मोबाइल में तो सारी आईसियाँ ही बोल वाली हैं लगभग। तो नया आदमी जब आईसी रीबोलिंग करने बैठता है तो जब 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी जब उससे काम नहीं होता तो वो निराश हो जाता है कि भैया ये तो मेरे से नहीं होगा। तो आप निराश मत हो, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ आ गई है, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करके आईसी रीबोलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना हाथ साफ जल्दी कर सकते हैं। ऐसे तो और भी कई तरीके हैं, पीछे भी बताए हुए हैं, जैसे कि टेप वगैरह लगा लो आईसी पे, आईसी हिलेगी नहीं, लेकिन उसमें भी कई बार सक्सेस नहीं होते हैं कई कई लोग जो है। तो उन लोगों के लिए ये जो प्रोडक्ट है, ये आप देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट है इसकी हेल्प से जब आप आईसी रीबोलिंग करेंगे तो क्या मजाल है आईसी की जो वो अपनी जगह से हिल जाए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो ये परम सर बताएंगे। तो परम सर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब के माध्यम से हमसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आप इसका यूज़ करना एक बार बताओ। देखो कैसे हम सीख सकते हैं इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, आईसी को पहले क्लीन कर लेना है। और इसमें दोस्तों कोई भी आपको टिश्यू पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हीटिंग पड़ता है तो ये जो रबड़ होती है ये गलता उलता कुछ नहीं है, ना हीट, ना ये बर्न होगा, ना गलेगा, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसमें हमें सीधा आईसी को क्लीन करके और इस डायरेक्शन में सेट करना है इसको, कि जब हम इस टेंसिल को इस तरीके से मैच करें तो इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन एक बराबर इस पे आ जाए। ये नहीं कि हमने आईसी को यहाँ पे रख दिया और हम मैच ऐसे कर रहे हैं तो आधा पोर्शन यहाँ पे आ गया आधा इधर, तो यहाँ से देख सकते हो ये उठा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने आईसी को यहाँ पे रख लिया, रखने के बाद इसको मैच कर लेते हैं। अब आईसी को मैच करने के बाद बाकी का जो प्रोसीजर है वो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। दोस्तों आईसी हमारी सही से सेट हो चुकी है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ आईसी रिबोलिंग में जो आपके काम आने वाली है। आईसी वन टाइम में ना बन पाना, 2-3 बार ट्राई करा, 5 बार ट्राई करा, नहीं बन पाता है, बहुत मुश्किल से हमसे वो आईसी बनती है, या इसके अलावा भी आईसी स्टेंसिल के साथ चिपक जाती है और वो निकलती नहीं है। इसके अलावा भी ये भी होता है कि कभी कभी बॉल कुछ बनते नहीं है या कुछ छोटे बड़े बॉल हो जाते हैं। रीज़न दोस्तों यही होता है कि स्टेंसिल एक तो परफेक्टली सेट नहीं होती है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि स्टेंसिल को जब आप सेट करते हो और जब उस पर पीपीडी अप्लाई करते हो तो स्टेंसिल हिल जाती है। और तीसरा रीज़न ये रहता है, इस्तेमाल करते हैं आईसी रिबोलिंग में 183 डिग्री टेम्परेचर का पीपीडी इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या करना होता है, हमें निकाल करके और कपड़े में सुखाना होता है। रीज़न ये रहता है कि इसमें फ्लक्स पेस्ट ज़्यादा होता है, जिसको हम डायरेक्ट अगर स्टेंसिल पे लगाएंगे और हीट मारेंगे तो सारे बॉल बाहर आ जाते हैं। तो इसको कपड़े पे हमें ऐसे रख करके सुखाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमें 2-3 बार टैप करके फ्लक्स पेस्ट को सुखा देना होता है। सुखाने के बाद ये परफेक्टली हमारा ये पीपीटी तैयार हो जाता है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका हम उंगली से भी अप्लाई कर सकते हैं और इस टाइप का ब्लेड आता है, इस ब्लेड से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है रिवॉल्विंग करने का वो हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस पे पीपीडी को अप्लाई करना होता है हमें एक साइड से, और इसको ब्लेड से ही हम साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद कपड़े से पीपीडी को क्लीन कर देते हैं। इससे ये रहता है कि जब हम हीट मारते हैं तो कोई भी बॉल छोटी बड़ी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने कपड़े से क्लीन कर लिया। अब आपके पास दोस्तों बैंड टीज़र होगा। बैंड टीज़र को हमें इसके ऊपर ऐसे रख देना होता है और बस रख के होल्ड करना होता है। और जो एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो 280 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसएमडी का टेम्परेचर होना चाहिए, और जो एयर रहती है वो 0 से 1 होना चाहिए। तो जब हम हीटिंग मारेंगे इस पर तो आप ध्यान देना, हीटिंग को हमें आईसी के ऊपर नहीं मारना, आईसी के एक साइड में मारना है, कोने पे। तो जैसी बॉल बनने लग जाए तो वैसे ही हमें एसएमडी को आगे आगे पहुंचा देना है।
तो इस तरीके से दोस्तों हमारा परफेक्टली आईसी बन चुकी है। सारे बॉल इसके बन चुके हैं। अब इसको दोस्तों हम निकाल के देखते हैं। ये आईसी हमारी बन चुकी है। बनने के बाद इस पे हमें क्लीनर लगाना होता है। इस तरीके से क्लीनर लगाना है। अगर ये आईसी अपने आप ही निकल गई तो समझ लेना कि सारे बॉल सही बने हुए हैं। तो ये आईसी दोस्तों अपने आप ही निकल गई। यूनिवर्सल से बनाया है तो इसमें एक्स्ट्रा बॉल भी आ जाते हैं, जिसको हम इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, परफेक्टली ये आईसी हमारी रिवॉल्व हो चुकी है और ये देख सकते हो सारे बॉल इसके एक बराबर तो है। देखा दोस्तों आपने कैसे करना है इस आईसी रिबॉलिंग करने वाले टूल का इस्तेमाल। फ्रेशर स्टूडेंट्स को जो पहली बार आईसी रिबॉलिंग कर रहे हैं या आईसी रिबॉलिंग करना सीख रहे हैं या बिल्कुल नए नए मोबाइल रिपेयरिंग के काम में और उनको दिक्कत आती है, तो अब दिक्कत मुझे नहीं लगता कि उनको आएगी अगर वो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिन टूल से कोई भी काम आसान हो सकते हैं। तो उनमें से ये एक टूल ये था। तो कैसा लगा वीडियो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की और भी वीडियोस आपके लिए आगे आती रहेंगी जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग के टिप्स और नए नए फॉल्ट को रिपेयर कैसे करना है ये हम बताते रहेंगे। और आप अगर सीखना चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ऑफलाइन, तो आप राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपको पूरी कोर्स की जानकारी और सिलेबस आपको सेंड कर देगी। हमारे पूरे सिलेबस में वो सारी बातें लिखी हुई है जो जो हम यहाँ सिखाते हैं, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एलईडी टीवी रिपेयरिंग करने का काम हो, चाहे आप दिल्ली के बाहर से ही क्यों ना हो। आप लोगों के लिए रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो आप ट्रेनिंग के साथ साथ आप यहाँ पर आराम से रह करके इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस के बारे में आपको जानकारी लेना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे अब अगली वीडियो में